अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने दोस्तों की खिदमत में हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह ये भी वीडियो सब दोस्तों को अच्छी लगेगी। आज का जो टॉपिक है वो मसाने में पथरी के बारे में है कि ब्लैडर स्टोन यानी कि मसाने में पथरी के बारे में है कि मसाने में पथरी क्यों होती है, इसकी अलामात वजूहात क्या हैं और उसका हम घरेलू इलाज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जो पथरी है वो कैल्शियम और इंसुलेट के आपस में मिलने से एक मादा पैदा होता है जिसको हम पथरी कहते हैं या जिसको हम स्टोन वगैरह कहते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी से बड़ी कितनी होती है, जैसा पत्थर की एक कैंकरी होती है, बड़ी साइज़ की नहीं बल्कि दरमियाने साइज़ की इतनी होती है। उसके बाद छोटी छोटी जो ज़रात इसके होते हैं रेत के ज़रात के बराबर भी होती है। तो ये पथरी की डेफिनेशन थी। और मसाने में पथरी हो तो उसकी वजूहात या अलामतें क्या हैं। मसाने में पथरी हो तो उसमें ये होता है कि नाक के निचले हिस्से पर दर्द वगैरह महसूस होती है, पेशाब करने में दिक्कत वगैरह आती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब आने के साथ साथ दर्द भी शदीद दर्द होता है। और ये इसकी वजूहात थी मसाने में पथरी के बारे में। और इसका हम परहेज़ क्या कर सकते हैं। हमने परहेज़ इसमें ये करना है कि चावल वगैरह, घी वाली चीज़ें, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ये हमने बिल्कुल नहीं खानी। तो उसके बाद जो इसका हम फ़र्स्ट एड दे सकते हैं, फ़र्स्ट एड जो हम इसकी दे सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले हमने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब ज़्यादा मकदार में आए, जिसकी वजह से वो पथरी पेशाब के रास्ते खुद ब खुद ही खारिज हो जाए। अगर पथरी नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा हो तो उसका हल जो होता है वो ऑपरेट होता है, ताकि पेशाब के रास्ते पथरी वगैरह स्टोन वगैरह नहीं खारिज हो सकती, जिसकी वजह से हमें मजबूरन ऑपरेट वगैरह करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर मसाने में शदीद दर्द है तो उसके लिए हम फ़र्स्ट एड गर्म कपड़े को ले लेंगे और उसको मसाने वाली दर्द वाली जगह पर कस कर बांध देंगे, जिसकी वजह से दर्द की कैफियत में कमी आ सकती है। और उसके बाद हमने डॉक्टर साहब से लाजमी रुजू करना है, ताकि वो ट्रीटमेंट करने के बाद जो मसाने की तकलीफ़ वगैरह या पथरी वगैरह है वो खारिज कर सकें। एहतियात ये करना है कि हमने हकीम वगैरह, नीम हकीम वगैरह के पास नहीं जाना, क्योंकि वो मेडिसिन देने के साथ साथ मैदे में नुकसान वगैरह भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो सब दोस्तों को अच्छी लगी होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। जी अस्सलाम वालेकुम।